नमो नमः। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के इस 33वें सूक्त में, जिसका नाम विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, इसके आरंभिक 4 मंत्र हम कर चुके हैं। आज हम आगे के मंत्र करने जा रहे हैं। इसके ऋषि विश्वामित्र स्पष्ट ही हैं, देवता नदी हैं, और जो 2 नदियां हैं उनके नाम हैं विपाट और शुतुद्री, जिनको हम आजकल की भाषा में विपाट को व्यास नदी कहते हैं और शुतुद्री को सतलुज बोलते हैं। इस सूक्त में 12 मंत्रों में तो त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है और अंतिम जो 13वां मंत्र है उसमें अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के इसमें 13 मंत्र हैं। आज हम 5, 6, 7, 8 यानी 5 से 8 तक कुल 4 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो 5वां मंत्र आपके सामने है। रमध्वं मे वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेवै प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा वस्युरहवे कुशिकस्य सूनुः। तो सबसे पहले ये संबोधन है, इसमें ऋतावरी ही संधि विच्छेद करने के बाद उप अलग हो जाएगा। ये जो उपसर्ग है वो रमध्वम क्रियापद के साथ लगेगा। अब आप कहेंगे कि उपसर्ग तो धातु से पहले होता है, यहाँ बाद में कैसे हुआ? तो एक नियम है कि ते प्राग धातु, यानी वे जो उपसर्ग और गतिसंज्ञक शब्द हैं वो धातु से पहले, बिना किसी व्यवधान के पहले ही प्रयुक्त होते हैं, जो कि वैदिक संस्कृत में भी कई बार मिलते हैं, लौकिक में तो मिलता ही है। लेकिन छंदसी परेऽपि, वेद में छंदसी यानी वेद में परेऽपि बाद में भी प्रयुक्त होते हैं, और व्यवहिताश्च, इस नियम के अनुसार व्यवधान भी आ सकता है। तो पाणिनि ने इसको इस रूप में नियमबद्ध किया है, आप उन सूत्रों को देख सकते हैं। अस्तु ऋतावरी, ऋत यहाँ विश्वामित्र नदियों से कह रहे हैं कि ऋतावरी ऋत को धारण करने वाली, संबोधन का पद है कि हे ऋत को धारण करने वाली नदियों। ऋत जल का नाम है, तो हे ऋत को धारण करने वाली, जल को धारण करने वाली नदियों, तुम क्या हैं? मेरे सौम्याय वचसे, सोमयुक्त वचन से, मेरे सौम्य वचन से, मेरे मधुर वचन से। एवैह, एवैह इन गतौ धातु से बना हुआ है। इन धातु का अर्थ जाना होता है, तो एवैह गमन से, प्रवाह से, मुहूर्तम थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त भर के लिए, उपरमध्वम, उपरमध्वम रुक जाओ। रम धातु का तो रमण करना होता है, पर उपरम उपसर्ग लगने पर उपरम उपरति रुकना होता है। प्रसिंधुम अच्छा बृहति मनीषा अवस्यु वहवे कुशिकस्य सूनुः। फिर वो कहते हैं कि कुशिकस्य सूनुः, कुशिक का पुत्र, विश्वामित्र के पिता का नाम कुशिक है, तो वो कहते हैं कुशिकस्य सूनुः, कुशिक का सूनु, सूनु माने अंग्रेजी में सन बन गया, इसी से सूनु यानी सन, पुत्र। कुशिक का पुत्र में विश्वामित्र, विश्वामित्र का इसलिए एक नाम कौशिक भी है। तो विश्वामित्र का कुशिक का पुत्र में विश्वामित्र, बृहति मनीषा, बृहति बड़ी, मनीषा स्तुति से। यद्यपि ये प्रथमांत पद दिख रहे हैं पर ये तृतीया के अर्थ में है, इसलिए बड़ी स्तुति से। फिर मनीषा के बाद जो पद है वो है अवस्यु, मनीषा धन अवस्यु, धन यानी प्लस, मनीषा प्लस अवस्यु।
अवस्यु यानी रक्षण का इच्छुक होकर, अवस्यु रक्षण का इच्छुक होकर। अव जो धातु होती है वो रक्षा करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अवति, अवता, अवंती ऐसे रूप होते हैं। व्याकरण में ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं। हरेव, विष्णोव संधि में हरे प्लस अव, हे हरे, अव मने रक्षा करो। तो अवस्यु यानी रक्षण का इच्छुक होकर। और सिंधुम अच्छा, सिंधुम सिंधु के प्रति, सिंधु के सम्मुख, नदी के सम्मुख। और प्र ये उपसर्ग है और अहवे ये क्रियापद है। प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रूप से, अहवे आह्वान करता हूँ, उत्तम रूप से आह्वान करता हूँ। अस्तु, पुनः समस्त रूप से देखते हैं इसको। ऋतावरी, हे ऋत अर्थात जल को धारण करने वाली नदियों, तुम क्या है, मैं मेरे, सौम्याय वचसे सोम युक्त वचन से। हालांकि सायण इसका अर्थ थोड़ा सा अलग करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आगे पार जाकर के सोम का संपादन करूँगा, सोम रस का आधान करूँगा, इसलिए। पर पाश्चात्य विद्वान करते हैं कि सौम्याय वचसे, विशेषण विशेष्य मानते हुए कि सोम युक्त वचन से, एवैह प्रवाह से, गमन से, अपने प्रवाह से, मुहूर्तम थोड़ी देर के लिए, उपरमध्वम रुक जाओ ताकि मैं पार जा सकूं। फिर आगे कहते हैं कुशिकस्य सूनुः, कुशिक का पुत्र मैं विश्वामित्र, बृहति मनीषा बड़ी स्तुति से, अवस्यु अपने रक्षण का इच्छुक होकर, सिंधुम अच्छा सिंधु के सम्मुख, नदी के सम्मुख, आप नदी के सम्मुख, प्र अहवे प्रकृष्ट रूप से आह्वान करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। छठा मंत्र आपके सामने है। इंद्रो अस्मा अरदद वज्रबाहु रपाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम देवो नयत सविता सुपाणीश तस्य वयम प्रसवे याम उर्विः। तो नदियाँ अब उससे विश्वामित्र से कह रही हैं। वो क्या कहती हैं कि इंद्रो, इंद्र ने, अस्मान हमें, अरदत, अरदत यानी खोदा था, रद धातु खोदना के अर्थ में, इंद्र ने हमको खोदा था। कैसे इंद्र ने, वज्र बाहु, वज्र पाणी, वज्र जिसके बाहु में है, हाथ में है, वज्र इंद्र का प्रमुख हथियार है, अस्त्र है। तो वज्र बाहु, वज्र जिसके हाथ में है, वज्र पाणी अर्थ कर सकते हैं, जैसे वीणा पाणी चलता है सरस्वती के लिए, उसी प्रकार। तो वज्र बाहु, वज्र पाणी, इंद्रो इंद्र ने, अस्मान संधि से ये अस्मा बन गया है, पर यह अस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है, अस्मान। हमें, हमें यानी हम नदियों को, अरदत, अरदत यानी खोदा है, यानी हमारा मार्ग उन्होंने बनाया है। और अपाहन व्रतम परिधिम नदी नाम, और फिर क्या है, पहले तो मार्ग बनाया, फिर नदी नाम परिधिम, नदियों की परिधि को, परिधि यानी आवरण को, नदियों को रोक देने वाले, या नदी का मतलब नदियों के पानी को, परिधिम यानी रोक देने वाले, वृत्रम वृत्र को, मेघ को, वृत्रासुर को, अपाहन, अपाहन मने मारा है। तो यहाँ वज्र बाहु विसर्ग आ जाएगा और फिर क्रियापद आ जाएगा अपाहन, अप उपसर्ग है और हन धातु है, अपाहन यानी मारा। फिर आगे कहती हैं वो कि देवो अनयत सविता सुपाणी, सुपाणी अच्छे हाथों वाले, सविता सबके प्रेरक, सविता देव जो हैं वो, सविता देव जो हैं वो अनयत, अनयत मने ले जाता है, हमें ले जाता है। और तस्य वयम प्रसवे याम उर्विः, उर्विः
विस्तृत विशाल, जल से परिपूर्ण विशाल, हम वयम हम क्या है, तस्य प्रसवे याम, तस्य उसके, उस सविता के, प्रसवे प्रसव में, शासन में, या प्रसव का अर्थ बहाव नहीं लेना है, या प्रसव का अर्थ शासन लेना है, आज्ञा लेना है। हम उसकी आज्ञा में, हम उसके शासन में याम जाते हैं, चलते हैं। ये याम जो है वो या धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। या धातु का अर्थ जाना होता है। याति यात यान्ति, यासी याथ यात, यामी याव यामः। संधि के कारण ये याम आपको दिखाई दे रहा है। तो अस्तु, पुनः देखिए, वो नदियाँ विश्वामित्र से कहती हैं कि वज्रबाहु वज्रपाणी इंद्र ने आसमान अरदत हमें खोदा है, हमारा मार्ग बनाया है। और नदी नाम, नदियों के पानी की परिधिम, परिधि को यानी रोक देने वाले, वृत्र को, मेघ को, वृत्तासुर को अपाहन मने मारा है। और सुपाणी, सुपाणी जिसके सम्यक पाणी है, पाणी मने हाथ, जैसे विवाह में पाणी ग्रहण कहते हैं ना, क्योंकि हाथ हथलेवा होता है, हाथ को ग्रहण करते हैं। तो सुपाणी सुंदर हाथों वाला, सविता देव जो सविता देव है, सविता प्रेरक जो सविता देव है, वो अनयत मने ले जाता है, हमें ले जाता है। उर्वी ही विशाल विस्तृत, जल से पूर्ण विशाल, वयम हम नदियाँ जो हैं वो तस्य प्रसवे, उसके प्रसव में, उस सविता देव के प्रसव में, शासन में, याम मने जाती हैं, बहती हैं। अस्तु, अगला मंत्र लेते हैं। अब इस 7वें मंत्र में विश्वामित्र नदियों से कह रहे हैं। वो नदियों से क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं प्रवाच्यम सस्वदा वीर्यम तद इंद्रस्य कर्म यदहिम विवृश्चत विवज्रेण परिषदो जगान आयन आपो यनमिच्छमानः। वो कहते हैं प्रवाच्यम, प्रवाच्यम का अर्थ है प्रकृष्टता पूर्वक कहने योग्य है, यानी प्रशंसनीय है। शश्वधा, शश्वधा यानी सर्वदा, हमेशा प्रशंसनीय है। क्या प्रशंसनीय है? कि इंद्रस्य, इंद्र का, तत् यानी वह, वीर्यम कर्म, वह वीरतापूर्ण कार्य, इंद्रस्य इंद्र का, तत् वह, वीर्यम कर्म वीरतापूर्ण कार्य, शश्वधा प्रवाच्यम हमेशा प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। वो कार्य क्या है? यद मने जो, अहिम विवृश्चत, अहिम अहि को, मेघ को, वृत्रासुर को, विवृश्चत, विवृश्चत यानी मारा या फोड़ा। तभी जल जो रुका हुआ था वो प्रवाहित हुआ था। और फिर आगे कहते हैं विवज्रेण परिषदो जगान। परिषद, परिषद वही परिधि को ही कहते हैं, है ना। जल के जो आवरण है, जल को रोक देने वाले हैं, उनको परिषद नाम दिया गया है। चारों ओर से रोक देने वाला। शद धातु का तो बैठना होता है, पर परिषद चारों ओर से बैठ करके रोक देने वाला, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो परिधियों को चारों ओर से रोक देने वाले अर्थ को भी लेते हैं हम। तो चारों ओर से रोक देने वाले यानी आवरण को वज्रेण, अपने वज्र से, अपना जो शस्त्र अस्त्र वज्र है उस वज्र से, विजगान, भी उपसर्ग है, जगान क्रियापद है। विजगान यानी फोड़ दिया, नष्ट कर दिया, विशेष रूप से नष्ट कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। जगान जो है वो हन धातु का रूप है। हन धातु के सामान्य रूप तो लट लकार में तो हंती, हता, घ्नंती चलते हैं, पर ये लिट लकार का रूप है। लिट लकार में जघान क्रियापद बनता है।
जगान जगनतु जगनु, ऐसे। तो परिषद आवरण को, जल के आवरण को रोकने वाले को वज्रेण अपने वज्र से विजगान विशेष रूप से नष्ट कर दिया था। और यन आपो अयनम इच्छमाना, यन जिससे, जिससे क्या हुआ, जिससे अयनम इच्छमाना, अयन यानी बहाव, गमन, अयन गमन को कहते हैं। जैसे उत्तरायण दक्षिणायन शब्द बनते हैं, उत्तर की ओर गमन करना उत्तरायण है, दक्षिण की ओर गमन करना सूर्य का वो दक्षिणायन होता है। तो अयन गमन को ही कहते हैं। तो गमन को इच्छमाना, इच्छमाना माने चाहती हुई, गमन को, प्रवाह को, या गमन समुद्र का गमन है ना, समुद्र के गमन को इच्छमाना माने चाहती हुई। चाहती हुई कौन? आपह, जल राशियाँ। वो जल राशियाँ जो है वो आयन, आयन माने जाती हैं, जा सकती हैं। आप ये ध्यान रखें कि जो आप शब्द है वो अप शब्द का रूप है। अप शब्द हमेशा बहुवचन में और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। इसके रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है आपह, और द्वितीय बहुवचन में बनेगा अपह। आप, अप, अदबी, अदभ्य, अपाम, अपसु, इस तरह रूप बनते हैं। तो इसलिए इसका बहुवचन में अर्थ लिया है जल राशियाँ। तो समस्त अर्थ फिर से देख लेते हैं। विश्वामित्र नदियों से कहते हैं कि इंद्रस्य, इंद्र के, तत् उस, वीर्यम कर्म, वीरतापूर्ण कर्म की, सस्वधा प्रवाच्यम, हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। यद जो उसने क्या है, अहिम, अहि को, वृत्रासुर को, मेघ को, विवृश्चित मने फोड़ डाला, नष्ट कर डाला। और परिषद, परिषद को, जल के आवरण को वज्रेण, वज्र से, विजघान, विशेष रूप से मार डाला था, नष्ट कर दिया था। यत जिससे, जिससे क्या है, अयनम इच्छमाना, अयनम गमन को, समुद्र की ओर गमन को, इच्छमाना मने चाहती हुई, आपो जल राशियाँ, वो आयन मने जाते हैं, जाती हैं। अस्तु, आज का 8वां मंत्र लेते हैं जो अंतिम रहेगा आज के लिए। तो अब नदियाँ विश्वामित्र से कहती हैं, एतद वचो जरितर मापि मृष्ठा आयत्ते घोषान उत्तरायुगानि उक्थेषु कारो प्रतिनोजुषस्व मानोनीक पुरुषत्रा नमस्ते। जरितः, जरितः संबोधन का पद है। ज्री धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर जरिता, जरितारऊ, जरितार ऐसे शब्द बनते हैं। दाता, दातारऊ, दातार की तरह। ज्री धातु का अर्थ है स्तुति करना। तो जरितः संबोधन का पद है, हे स्तुति करने वाले। तो यहाँ स्तुति करने वाला तो विश्वामित्र ही हैं। तो अपने आप पता चल जाता है कि नदियाँ विश्वामित्र को संबोधित कर रही हैं। तो नदियाँ क्या कहती है, जरितः, हे जरितः, हे स्तुति करने वाले विश्वामित्र, एतद वचो, इस वचन को, हमारे और तुम्हारे बीच में होने वाले इस वचन को, इस वार्तालाप को, मापि मृष्ठा, मत भूलना। मापि मृष्ठा, मृष्ठा माने भूलना, मापि मृष्ठा मत भूलना। माँ निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी इसे स्थायी बना देना। इससे क्या होगा, आयत्ते घोषान उत्तरायुगानि, यत, यत यानी जिससे, जिससे क्या होगा, उत्तरायुगानि, उत्तरवर्ती पीढ़ियाँ, उत्तरवर्ती युग, आगामी युग जो हैं वो ते तुम्हारे विषय में आघोषान, आ उपसर्ग है
घुष धातु है। घुष धातु का अर्थ है कहना, घोषणा करना। तो आघोषान मने घोषणा करते रहें, तुम्हारे विषय में कहते रहें। उत्तरवर्ती जो युग हैं वो ते तुम्हारे विषय में आघोषान मने कहते रहें, तुम्हें स्मरण करते रहें। उक्थेषु कारो प्रतिनो जुषस्व। कारो ये विश्वामित्र के लिए संबोधन का पद है।कारु का संबोधन का रूप है कारो। कारू कहते हैं शिल्पी को। शिल्पी यानी जो कारीगर होता है, बनाने वाला होता है। यहाँ कारीगर किस प्रकार की कारीगरी है कि विश्वामित्र ने स्तोत्र बनाया है, स्तुति करने वाला जो स्तोत्र है वो बनाया है। तो कहती हैं हे कारो। जैसे गुरु का संबोधन गुरु होता है, प्रभु का प्रभु होता है, उसी तरह कारू का कारो बन जाता है संबोधन में। तो हे शिल्पी, हे स्तोत्र रचना करने वाले, तुम क्या हैं? उक्थेषु, उक्थेषु स्तोत्रों में, अपने स्तोत्रों में नो प्रति, नो यानी नह, नह यानी असमान, प्रति क्योंकि द्वितीया ही होती है। ये अस्मद शब्द का वैकल्पिक रूप में मिलता है कि नह यानी असमान, असमान प्रति, हमारे प्रति जुषस्व। जुष धातु का अर्थ है, दो अर्थ होते हैं जुष, जुषी प्रीति सेवन यो, या तो प्रीति रखना या सेवन करना। तो यहाँ जुषस्व का अर्थ है प्रीति रखना, तुम स्तोत्रों में हमारे प्रति प्रीति रखना। इस जुष धातु को आप कृदंत प्रकरण में भी देखोगे, जब क्यप प्रत्यय का सूत्र आएगा उसमें आता है एतेस्तु सांस वृद्रि जुषः क्यप, तो अंतिम धातु उसमें जुष है और उसका अर्थ बता रखा है। जुष का अर्थ है या तो प्रीति रखना या सेवन करना, तो यहाँ सेवन करना अर्थ ही लेना है। और फिर कहते हैं मानोनीकः पुरुषत्रा नमस्ते। पुरुषत्रा, पुरुषों के बीच में, नो नह, नह यानी असमान, हमें, हमें पुरुषों के बीच में, माँ यानी मत, नी यानी नीचा, कह यानी करना। ये जो कह है वो क्री धातु का लुंग लकार का वैदिक रूप है। कह यानी करना, माँ के योग में लुंग लकार ही प्रयुक्त होता है और लुंग लकार जब प्रयुक्त करते हैं तो अट या आट हट जाता है। तो पुरुषत्रा, पुरुषों के बीच में, नो यानी हमें, माँ निक, मत नीचा करना, हमें नीचा मत करना, यानी हमारे विषय में जो प्रशंसात्मक वचन है वो कहते रहना। फिर वो कहती है नमस्ते, ते नमः, तुम्हारे लिए नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार हैं। ते ये भी युष्मद शब्द का रूप है। चतुर्थी में तुभ्यम की जगह विकल्प से आता है ते, और नमः के योग में चतुर्थी होती है, इसलिए इसे चतुर्थी ही मानना चाहिए। तो पुनः देखिए कि जरितः, नदियाँ विश्वामित्र से कह रही हैं कि जरितः, हे स्तुति करने वाले विश्वामित्र, एतद वचो, इस वचन को, हमारे तुम्हारे बीच में होने वाले इस वचन को, वार्तालाप को, मापि मृष्ठा, मत भूलना, अपितु इसे स्थायी बना देना। यत, जिससे, उत्तरायुगानी, उत्तरवर्ती युग, उत्तरवर्ती पीढ़ियाँ, ते तुम्हारे विषय में आघोषान, घोष करती रहें, तुम्हारे विषय में कहती रहें। फिर वो कहती है कारो, हे कारू, हे शिल्पी, हे स्तोत्र बनाने वाले, तुम क्या है? उक्थेषु, अपने स्तोत्रों में, नो प्रति, नह प्रति, असमान प्रति, हमारे प्रति, जुषस्व, प्रीति रखना, अर्थात हमारे भी चर्चा करते रहना। पुरुषत्रा, और पुरुषों के बीच में, नो यानी नह, असमान, हमें, माँ निकह, हमें मत नीचा करना, नीचा मत करना, यानी हमारे विषय में प्रशंसात्मक वचन कहते रहना। और अंत में कहती है नमस्ते, ते नमः, तुम्हें नमस्कार है। तो अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।